धनतेरस के दिन जाने अनजाने कुछ लोग कई ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनसे उनको आर्थिक नुकसान होता है तथा उनको बाद में पछताना पड़ता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो खरीदना बेहद शुभ होता है तथा कुछ चीज़ें अशुभ होती हैं। इस वर्ष धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन दान की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन पर हमें क्या खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे और चांदी सोने के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर दूसरा है गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों को खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेना चाहिए। नंबर तीसरा है कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की बेहद प्रसन्न होती हैं। चौथी चीज़ है दीपक। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दिया यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यमदीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51, 101 दीपक खरीद लें। नंबर 5वां है झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। नंबर 6वां है धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदना भी काफ़ी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 7वां है नमक। नमक इस पर्व पर खरीदे जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 8 है आभूषण। यदि आप सक्षम हैं तो आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं के खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 9 है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीद सकते हैं। नंबर 10 है खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है। नंबर 11 है
नंबर 11, सोने चांदी के सिक्के। दीपावली के पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएगी, लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगला है खील बतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियाँ लाते हैं। अगला है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं। यह भी आपके लिए बहुत शुभ है। अगला है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें घर में निमंत्रण देने के समतुल्य होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। नंबर 15 है वाहन या ज़मीन जायदाद। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या ज़मीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।